हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कुछ स्टडी पॉइंट में। आइए आज इस वीडियो में क्लास 10th के बच्चों के लिए चैप्टर लेकर आए हैं धातु एवं अधातु। ठीक है, आइए इसे हम लोग एक बेहतरीन माध्यम से PDF के माध्यम से आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं। और यदि आप सभी को ये PDF की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर है जो कि आप मैसेज सेंड कीजिएगा तो मैं इसे PDF को आपके नंबर पर सेंड कर देंगे। चलिए तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं धातु और अधातु। देखिए धातु और अधातु, तो धातु और अधातु पढ़ते हैं तो पहले समझिए कि तत्व जो होते हैं है ना, वो 10th वाले बुक में हिसाब से दिया जाता है कि आज तक जो है तत्व 114 से अधिक तत्वों का मतलब कि खोज हो चुका है। ठीक है, स्थापित हो चुका है। तो आइए उन्हीं को क्या किया है कि गुणों के आधार पर जो तत्व है उसे 3 भागों में बांट दिया। आप देख सकते हैं कि तत्वों को है जो कि उसके गुण बनावट के आधार पर, ठीक है, उसके बनावटी गुण मतलब कि जो गुण होते हैं तत्वों की, उसी गुणों के आधार पर क्या किया है, तत्वों को कैटेगरी बना दिया। और वो कितने कैटेगरी बना दिया है तत्व को, तो 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, एक है जो कि आपका तत्व का एक धातु बना दिया, दूसरा धातु है और तीसरा उपधातु है। ठीक, तो धातु और अधातु और क्या हो गया, उपधातु। यानी तत्व कितने हो गए, 3 प्रकार के, या तो धातु या अधातु और क्या, उपधातु। चलिए अब देखते हैं धातु क्या होता है। ठीक है, आइए धातु के बारे में समझिए। देखिए धातु किसको कहते हैं, तो वे सारे पदार्थों को मतलब कहा जाता है कि जिनमें ये सारे कुछ खास गुण पाए जाए। यानी जिसमें क्या हो, धात्विक चमक हो, आघात वर्धनीयता हो, तन्यता हो, विद्युत व उष्मा का क्या हो, चालक, और ध्वनिता हो। मतलब क्या बोला कि जिसमें यानी जिस पदार्थों में, जिस तत्वों में अगर ये धात्विक चमक पाई जा रही है तो वो धातु कहलाएंगे। आघात वर्धनीयता का गुण पाए जा रहे हैं तो वो धातु कहलाएंगे। अगर उसमें तन्यता है तो वो भी धातु कहलाएंगे। विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो वो धातु कहलाएंगे। और उसमें चलकता हो यानी उष्मा भी क्या हो, चालक हो, इसमें यानी विद्युत व उष्मा का चालक हो। और ध्वनिता हो, ध्वनिता मतलब क्या, जैसे देखते हैं ना सिक्के उके गिर जाते हैं तो टन और जहन की आवाज़ होती है ना, तो वो हो गया क्या, धातु हो गया। तो क्लियर हो गया कि धातु किसको कहेंगे, तो वे सारी तत्व जिनमें क्या हो, धात्विक चमक हो, आघात वर्धनीयता हो, तन्यता हो, विद्युत व उष्मा और ध्वनिता पाए जाए, ये सारी गुण अगर पाए जाते हैं तो वो सब क्या हो गया, धातु कहला गया। ठीक है, तो धातु के एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, आप केमिस्ट्री में सभी तत्वों का संकेत नाम उसे याद रखिएगा, बहुत ही कंफर्टेबल होगा, पढ़ने में भी इंटरेस्टेड लगेगा। आपको संकेत नाम तुरंत लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या यहाँ पर Fe लिख दिए तो Fe से खाली समझ जाएगा कि लोहा हो गया। अब मान लीजिए क्या लिख दिए Ag, तो इससे समझ जाएगा क्या, सिल्वर हो गया। तो याद रहेगा तभी मजा आएगा ना। चलिए क्लियर हो गया। तो धातु के हमने परिभाषा जाने और अधातु की भी परिभाषा जान लेते हैं कि ये होता क्या। तो देखिए अधातु क्या है, बस उसके अपोजिट हो गया। अन्य कुछ पदार्थों के उनके जो विशिष्ट गुणों के कारण अधातु कहा जाता है। मतलब कि जिनमें क्या, आघात वर्धनीयता नहीं हो, तन्यता नहीं हो, और ना ही विद्युत के चालक हो। ठीक ना, ये सारी मतलब कि जो धातु है ना उसका जस्ट अपोजिट हो। और हाँ, अपवाद में कुछ आएगा तो उसका मतलब उतना लेकर के नहीं, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि क्लास 10th के बच्चों में है ना, क्लास 10th के वर्ग में मान लीजिए 10th क्लास के 50 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और उसमें से 1-2 विद्यार्थी अगर 9th का है जो कि पढ़ रहे हैं बैठ करके, तो क्या 9th का उतना महत्व दिया जाएगा, नहीं। बोला जाएगा किस क्लास का वर्ग है तो कहेगा ना कि 10th क्लास का है। तो उसको क्या अपवाद में ले सकते हो कि नहीं सर, अपवाद में इसमें 2 व्यक्ति जो हैं या 2 विद्यार्थी जो है वो 9th क्लास के हैं। तो देखिए अधातु जो है ना, ये धातु से अलग हो गया, उल्टा हो गया।
यानी जो धातुओं में गुण पाए जा रहे हैं वो अधातु में नहीं पाए जाते। हाँ, एकाक गुण में पाया गया तो उसका है जो कितना मतलब नहीं लिया जाता, लेकिन हाँ वही एग्जाम में डाल देता है जो अपवाद में है। जो 10th वाले क्लास में 9th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं वही समझिए कि डाल देता है। मतलब ये ऐसा नहीं समझिए कि 9th का सवाल डाल दिया, तो मतलब कि हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। धातु में ये सारी यानी कि आघात वर्धनीयता तन्यता ये सारी चीज़ें पाए जा रहे हैं। लेकिन अधातु क्या हो गया, जस्ट इसका अपोजिट हो गया, मतलब कि अधातु में इसका उल्टा हो गया, नॉन मेटल, ठीक है। इसको मेटल बोलते हैं, इसको नॉन मेटल बोलते हैं। तो देखिए कुछ पदार्थों के जो उनके विशिष्ट गुणों के कारण अधातु कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें विशिष्ट गुणों के कारण अधातु कहा जाता है, मतलब कि अधातु में चमक ही ना हो, न उसमें धारा प्रवाहित हो, तो ये सब गुणों के कारण ना उसे अधातु के कैटेगरी में रखा गया, यानी उन्हें अधातु कह सकते हैं। समझ गए, ठीक है ना। तो अधातु क्या है और धातु क्या है आप लोग इसे अच्छी तरीक़े से समझ चुके होंगे। चलिए अब इसको क्या करते हैं, और हाँ इसका देख लेते हैं कुछ। तो देखिए जैसे क्या हो गया, कार्बन हो गया अधातु हो गया, ऑक्सीजन अधातु हो गया, सल्फर अधातु हो गया, क्लोरीन अधातु हो गया आदि। तो अधातुओं का गुण जो प्राय है धातु के गुणों के ठीक विपरीत, मैंने जो अभी बोला वही है, यानी ठीक विपरीत है। विपरीत कहने का मतलब क्या है, तो आप इसको देख करके ये बता सकते हैं कि देखिए धातु में यानी धातु एक चमक होती है, तो बोलेंगे क्या अधातु के लिए, तो बोलेंगे अधातु में धात्विक चमक नहीं होती है। बोलेंगे धातु में आघात वर्धनीयता होती है, पर अधातु में बोलेंगे कि नहीं होती है। धातु में तन्यता होती है, पर अधातु में बोलेंगे कि नहीं होती है। धातु विद्युत व ऊष्मा का चालक होती है, पर बोलेंगे धातु में क्या कि ये सब नहीं होती है। बोलेंगे धातु में ध्वनिता होती है, पर अधातु में ध्वनिता नहीं होती। बस यही हो गया विपरीत। अब समझ गए होंगे। चलिए जो कि आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या ये धातु तथा अधातु के भौतिक गुण देख रहे हैं, ठीक है। एक साथ देखेंगे तो याद करने में बहुत ही मज़ा आएगा। वैसे आप धातु को भी अलग पढ़ सकते हैं, फिर अधातु के भी गुण देख सकते हैं, लेकिन दोनों को तुलनात्मक करके पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग मिलेगा। याद हुआ तो याद हुआ, याद हुआ तो याद हुआ, समझ गए। चलिए आप इसको समझिएगा, ठीक है। तो देखिए ये हम जो पढ़ने जा रहे हैं गुण, ये हमारा भौतिक गुण के आधार पर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, है ना। ये जो है फिजिकल यानी भौतिक गुणों के आधार पर है, ठीक है। जैसे देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी ये रासायनिक गुणों पर नहीं है। आप देख रहे हैं कि भौतिक गुणों के आधार पर क्या धातु और अधातु का गुण है, और इसके माने क्या होगा, इसका अंतर भी याद हो जाएगा जिस तरह से ये कैटेगरी में बना हुआ है ना। इधर मान लीजिए इधर क्या हो गया, धातु का हो गया गुण, इधर अधातु का गुण हो गया, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको समझिए, बस इमनार ढंग से देखना है, आपको याद होते चला जाएगा। चलिए देखिएगा तो क्या पढ़ने जा रहे हैं, धातु और अधातु के गुण किस पर, तो भौतिक गुणों के आधार पर। आइए पहला में क्या देख रहे हैं, धात्विक चमक। तो देखिए धातु में तो धात्विक चमक होती है भैया, तो यहाँ पर बोल सकते हैं धातु की जो सतह है ना वो चमकदार होती है। लेकिन अधातु की बात करें तो अधातु की जो है ना अधातु चमकीली नहीं होती है, इसकी सतह चमकदार नहीं होती है। पर हाँ अपवाद में जो लेंगे वो होता है, आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या है, चमकीला है। समझ गया। ये सब जो अपवाद है बहुत ही मतलब कि क्वेश्चन है अपवाद वाले डाल देते एग्जाम में, तो लोग तो यहाँ सोचते हैं कि अधातु में तो चमक पाई नहीं जाती है, तो लेकिन आयोडीन में तो यहाँ चमक पाई जा रही है। तो मैंने क्या बताया था, एक उदाहरण दिया था ना, 10th क्लास के वर्ग में क्या हो रहा था, एक 9th क्लास के बच्चे घुस गए, तो क्या बोलेंगे, अब बाद में ना बोलेंगे उसको। चलिए तो यहाँ क्लियर हो गया। धात्विक चमक क्या, तो धातु में धातु की सतह चमकदार होती है, यानी धातु में ये गुण पाए जाते हैं। कौन सा गुण, धात्विक चमक, पर अधातु में नहीं पाए जाती। लेकिन हाँ आयोडीन की बात करें तो इसमें जो है चमकीला होता है, इसमें चमक पाई जाती है, किसमें, आयोडीन में। चलिए देखते हैं कठोरता। तो कठोरता क्या है, तो देखिए धातु सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन यहाँ पर जो है अपवाद भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जानते हैं कि जो धातु है ना वो सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन कठोरता सबकी अलग अलग होती है, कुछ मुलायम भी होती है। तो वो देखिए अपवाद में, तो अपवाद में क्या है, देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है। ये सब जो है लिथियम सोडियम पोटेशियम की बात करें तो ये मुलायम होते हैं, और इन्हें चाकू से काट सकते हैं आराम से, चाकू है ना, या आप कैंची से काट सकते हैं। ये एग्जाम में पूछ देता है कि किस धातु को है जो कि चाकू से काटा जा सकता है, तो ज़्यादातर सोडियम का ऑप्शन दिया हो रहा था। अगर सोडियम नहीं रहेगा तो आप पोटेशियम को मारिएगा, पोटेशियम नहीं रहेगा तो आप लिथियम को मारिएगा, ठीक है।
क्लियर हो गया। तो धातु में जो है सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की बात करें ये तीनों का, तो ये क्या होता है, ये मुलायम होता है। समझ गया, इसे चाकू से काट सकते हैं। अब देखिए कठोरता का गुण अधातु में देखते हैं। तो अधातु जो है, ये अधातु अधिकतर कठोर नहीं होते हैं, मतलब कि अधातु में कठोरता गुण पाए नहीं जाते हैं। पर अपवाद में याद रखिएगा, कार्बन का एक अपरूप जो हीरा है, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। ये जो है अपरूप यानी हीरा, हीरा जो है कार्बन का एक अपरूप पदार्थ है, ठीक है, अपरूप है। जो हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ के होते हैं। तो ये देखिए हम जो बात कर रहे हैं, क्या धातु सामान्यतः कठोर होती है, और लेकिन अधातु में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि अधातु में कठोरता गुण पाए ही नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ में होते हैं अपवाद में, जैसे मैंने अभी क्या बोला कि ये जो अपवाद में है क्या, अपरूप हीरा। तो हीरा जो है ये कार्बन का एक अपरूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक के होते हैं। समझ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या अब है जो कि रूप इसका, अब देखिए इसका रूप देखते हैं। अब देखिए रूप, तो धातु की बात करें तो धातु कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। यानी इसका रूप देखने का कि कौन ठोस में कैसे पाए जाते हैं, कौन द्रव अवस्था में, इस तरीक़े से, ठीक है ना। तो रूप यानी धातु में जो रूप है, ठीक है, ये जो मतलब कि बात किया जा रहा है धातु में, तो ये धातु में इसका रूप देखने को मिलता है क्या, ये सामान्यतः जानते हैं कि कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है, ठीक है। धातु कमरे के ताप पर जो है ना वो ठोस रूप में पाई जाती है, परंतु अब बाद में क्या केवल मरकरी, जिन्हें हम पारा कहते हैं, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बाकी सब ठोस रूप में पाई जाती है, कोई ठोस ज़्यादा कोई मुलायम भी रहता है ना, जैसा भी जस्ट देखे थे है ना, क्या बोलते हैं, सोडियम को देखे थे मुलायम, तो इसको चाकू से काट सकते थे। तो वो इस तरीके से नहीं है, इसको जब कमरे के ताप पर रखा जाता है तो ये द्रव रूप में पाया जाता है, ठीक है। ये द्रव होती हैं, कौन, ये पारा है ना, जिसको मरकरी कहते हैं। समझ गया। चलिए और क्या अधातु की बात करें तो अधातु जो है ठोस या गैस रूप में पाई जाती है, यानी अधातु जो है ना ये द्रव अवस्था में पाई ही नहीं जाती है। अगर बात करें तो केवल एक ही जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन अधातु जो होता है सामान्यतः वो कौन से रूप में होती है, तो ठोस या तो गैसीय रूप में पाई जाती है। लेकिन एक अपवाद में है, इसको याद रखिएगा, ब्रोमीन का देगा। एक ऐसी अधातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो यही जवाब मिलेगा अधातु में ब्रोमीन। तो यही कहता है कि ब्रोमीन को छोड़ दीजिए, बाकी ये जो कि तरल रूप में होती है, यानी छोड़कर जो है ना ये तरल रूप में होती है। मतलब कि जो ब्रोमीन होते हैं ये कमरे के ताप पर पिघला हुआ रूप में मिलेगा, द्रव रूप में मिलेगा, और बाकी जो है ठोस अवस्था यानी या तो ठोस होगा या तो गैसीय होगा। समझ गया, या तो ठोस या तो गैसीय, यानी धातु की बात कर रहे हैं। तब चलिए अब देखिए इसको देखिएगा। अब आघात वर्धनीयता की बात करें तो धातु जो होते हैं, कुछ धातुओं को क्या होता है ना कि पिटकल जो है ना, पिटकर है ना, पिटकर है जो कि पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी बोल सकते हैं कि धातु में ना आघात वर्धनीयता पाई जाती है, और अधातु की बात करें तो अधातु में आघात वर्धनीयता पाई ही नहीं जाती है, ठीक है। धातु में आघात वर्धनीयता पाई नहीं जाती। जब इससे क्या करेंगे, हथौड़े से प्रहार करिएगा ना तो ये भंगुर कर देते हैं, चूर चूर हो जाता है। तो ये धातु में हो गया कि आघात वर्धनीयता पाई नहीं जाती है। लेकिन अगर धातु की बात करें तो धातु में जो है ना ये आघात वर्धनीयता गुण पाई जाती है। इसे पीट करके पतली पतली चादर बना सकते हैं। उसी तरह से देखिए तन्यता की बात करें तो धातुओं में पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, ठीक है, यानी इस तरीक़ा से। तो धातु में जो है ना ये धातु में ये गुण पाए जाते हैं। कौन सा गुण, तन्यता क्या होता था, जिन्हें मतलब कि पीट करके है ना चादर को पतली से पतली तार के रूप में बना सकते हैं, उसको है जो कि तन्यता कहते हैं। यानी लंबी से लंबी तार बनाए है ना, जिसके माध्यम से क्या होता है कि लंबी लंबी तार बनता है, वो होता है तन्यता का गुण, ठीक है। तो उसमें तन्यता है जो कि पाए जाते हैं किसमें, तो धातु में। लेकिन अधातु की बात करें तो अधातु में तन्यता नहीं होती है, मतलब कि इसमें तन्यता का गुण पाए नहीं जाते हैं। अगर बात करें ना तो धातु में तन्यता की सोना के, तो 1 ग्राम सोना की बात करें, 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबी तार बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यानी 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबी तार बनाया जा सकते हैं। आप सोचिए मात्र 1 ग्राम सोना में
कितना ग्राम सोना में? मात्र 1 ग्राम सोना में लगभग 2 किलोमीटर जो कि लंबी तार बनाई जा सकती है। तो आप ये जो कि समझ गए होंगे कि ये धातु और अधातु के जो भौतिक गुण था वो क्या था। और देखते हैं विद्युत व ऊष्मा के चालक का, है ना। धातु जो होते हैं, अब देखिए छठा गुण देख रहे हैं, तो जानते हैं कि धातु जो होता है सामान्यतः विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होती है। पर अपवाद में बात करें तो ये शीशा, जिसको पीवी लेड भी कहते हैं, और एक मरकरी पारा, ये ऊष्मा का, ये विद्युत और ऊष्मा का जो होता है कुचालक होता है। ठीक है, यानी ये विद्युत को जाने नहीं देता है। समझ गया, ये विद्युत को जाने नहीं देता। लेकिन अगर बात करें अधातु में, अधातुएं जो सामान्यतः अधातुएं हैं वो ऊष्मा की कुचालक होती है, पर अपवाद में देखा जाए ग्रेफाइट जो होता है ना वो सुचालक होता है। ये धातु रहते हुए भी क्या होता है, ये सुचालक होता है। तो यही सब क्वेश्चन डालेगा कि एक ऐसा धातु का नाम बताइए, अधातु, एक ऐसे अधातु का नाम बताइए कि जो विद्युत का चालक हो, ऊष्मा का चालक हो। तो क्या बोलिएगा, तो वो है ग्रेफाइट। लेकिन इसमें क्या सभी है, किसको छोड़ करके, तो शीशा और पारा को। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझिए, घनत्व। तो देखिए घनत्व क्या होता है, तो जिसमें मतलब कि उच्चता हो, है ना, गलनांक वगैरह, जिसे क्वथनांक गलनांक। तो कुछ धातु जो होता है सामान्यतः, मतलब देखा जाए तो धातु में जो घनत्व है ना वो प्राय उच्च होते हैं, है ना, उच्च होते हैं। यानी घनत्व गलनांक, है ना, ये उल्टा लिखा गया, घनत्व और फिर गलनांक लिखा गया तो उच्च होते हैं। ठीक है, यानी धातु में ऐसा बोल सकते हैं क्वथनांक और ये जो गलनांक होते हैं ना, ये धातुओं में उच्च होता है, यानी अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, अगर अपवाद में देखा जाती है तो मुलायम होता है, सोडियम होता है कि नहीं। तो सोडियम जो हो गया ये मुलायम हो गया। ठीक है, पोटेशियम भी हो गया। तो ये सभी का जो यानी घनत्व और गलनांक जो होता है, क्वथनांक वगैरह, वो कम होता है, कम मात्रा में होता है। ठीक है, पर अधातु में तो अधातुओं का घनत्व और गलनांक कम होता हमेशा। क्लियर हो गया, यानी आप इसको तुलना करके पढ़िएगा तो याद हो जाएगा ज़्यादा। ठीक ना। चलिए क्लियर हो गया। अब ये जो कि और देखते हैं 8वां गुण, ये ध्वनिक। तो धातुएं जो है कठोर सतह से टकराती है ना, तो वो टन और झन की आवाज़ पैदा करती है, यानी टन और झन की आवाज़ उत्पन्न होती है, तो इसे तो धात्विक ध्वनि कहते हैं। और पर ऐसा अधातु में धात्विक ध्वनि, अधातु में जो है ध्वनिक नहीं पाई जाती है, केवल ये धातु में पाए जाते हैं, अधातु में नहीं पाए जाते। बस विपरीत हो गया। ऑक्साइड की बात करें तो अधिकतर जो है धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, और बात करें अधातु के ऑक्साइड तो ये अम्लीय होते हैं। ठीक है, यानी याद रखिएगा धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय, और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, तो अम्लीय होता है। मैंने ये पहले भी बताया था कि धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है, और जबकि अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, अधातु का ऑक्साइड ये अम्लीय होता है। तो इस तरीक़े से आपने देखे दोनों में विभेदन यानी विभेद करते हुए कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में धातु और अधातु के भौतिक गुण देखे, और वो भी एक तरह से अंतर जैसा देख ले। क्या अगर आप इसे याद करते हैं तो एक तरह से इसी बहाना क्या हो गया, अंतर भी याद हो गया। धातु और अधातु में अंतर कोची के आधार पर, तो भौतिक गुणों के आधार पर याद हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को कंप्लीट हो गया। ठीक, तो कल की वीडियो में मिलते हैं, लेकर आएंगे धातु के रासायनिक गुण। ठीक है, आज की वीडियो इतना ही तक। कल हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। इतना कंप्लीट हो गया। चलिए मैंने जितना पढ़ा था एक बार है जो कि थोड़ा सा है ना महामैराथन दौड़ा देते हैं एकदम। देखिए इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए धातु में क्या होता है ना, धातु और अधातु की बात करूँ, धातु अभी रहने दीजिए। तो धातु में क्या होता है, खूब हुमच के करंट जाता है, अधातु में करंट नहीं जाता। ठीक है, धातु जो है धातु में ध्वनि पाई जाती है, इसमें जो कि नहीं पाई जाती। देखिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बता देना चाहते हैं। देखिए मैं धातु की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको क्या करिए, एक बार आराम से जो कि रफ करिए। यहाँ पर लिखिए है ना, भौतिक गुणों के आधार पर जो है ये लिखिएगा। धातु, तो धातु में जो है चमक पाई जाती है। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हो ना, धातु में क्या था, चमक पाई जाती है। धातु में और क्या पाए जाते हैं, तो मालूम है तन्यता पाए जाते हैं। क्लियर, धातु में जो है तन्यता पाए जाते हैं। और क्या बात करिएगा, तो धातु में जो है आघात वर्धनीयता पाए जाते हैं। क्या बोलिएगा,
आघात वर्धनीयता पाए जाते हैं, ठीक है, यानी इस तरीक़ा से। और क्या बोलिएगा, धातु ऊष्मा का चालक होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, धातु चालक होते हैं, मतलब कि इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। धातु का गलनांक जो होता है और क्वथनांक ये प्रायः उच्च होता है, ठीक है। धातु में ध्वनि होते हैं, यानी आवाज, धातु में क्या होते हैं, तो ध्वनि होते हैं, ध्वनि बोल सकते हैं, ध्वनि। धातु में क्या होता है, तो ध्वनि, यानी गिरने पर टन और झन की आवाज़ होती है। और बात करें तो धातु में क्या होती है, तो धातु जो होते हैं गलनांक और ध्वनि उच्च और चालक चमक तन्यता आघात वर्धनीयता, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि धातु में गुण पाए जाते हैं। और बात करें तो धातु कठोर होती है, क्या क्या होती है, कठोर। और बात करें तो धातु मुलायम भी होती है कि ना, सोडियम पोटेशियम ये सब मैग्नीशियम जो था मुलायम होती है। आपको ये जो कि इस तरीक़े से आपको रफ में सोचना है कि हम कितना सीखे हैं या नहीं सीखे, आप ये रफ में कर सकते हो। समझ में आया? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट। आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले जो कि दमदार वीडियो के साथ।